स्मोक स्टिक लेकर अंदर घुसे थे आरोपी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। जूते के अंदर से निकला था स्मोक स्टिक। ये देखिए वीडियो के साथ आरोपी सागर ने स्मोक स्टिक से धुआं निकाला। ये देखिए जरा, दिखाइए वो स्टिल्स। संसद के बाहर भी स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया गया। तो की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, मनीष ने वहां से जो रिपोर्ट किया, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ये वाला, और मनीष का वॉक थ्रू प्ले करिए। इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। यह वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाए, पैंट में लेकर जाए, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा सीधे इस खबर के साथ मनीष के पास। चलिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स में आप मनीष का वॉक थ्रू लीजिएगा। मनीष, पहले तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने देखा वहां पर पुलिस ऑफिसर्स का पहला रिएक्शन क्या था? कि उनको लगा नहीं कि क्या इट्स अ वेरी बिग थिंग? मुझे याद है आज से 22 साल पहले मैं किसी और चैनल में था, मैं गेट नंबर 2 के बाहर खड़ा था, पार्लियामेंट के अंदर पे नहीं था, बाहर पे था जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। 22 साल में हमने क्या सीखा? बिल्कुल, देखिए जो सवाल आपने कहा, यही ठीक बात बहुत से सीनियर सांसद भी कह रहे थे, जो उस वक्त सांसद थे, आज भी सांसद हैं। उनका कहना था कि 22 साल बाद भी हम यही कहेंगे कि शायद हमारी सुरक्षा 100% प्रूफ नहीं है। अभी विक्रम सिंह जी जो कह रहे थे वो सारी बातें सही है। देखिए, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, यहाँ पर सबसे अधिक सुरक्षा होती है संसद सत्र के दरमियान। अब मैं मान भी लूं कि अगर गेट के बाहर, विजय चौक पर गेट के बाहर कुछ घटनाएं घटती है तो चलिए ठीक है, वो अचानक आते हैं, पुलिस वाले हर किसी को चेक नहीं कर सकते, लेकिन संसद परिसर के भीतर, सदन के भीतर पहुंच जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। कुछ सांसदों ने जब ये बात कही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, उस स्मोक बम की जगह जहरीली गैस होती तो आज हमारी लाशें आपको देखने को मिलती। ये सोचकर ही डर लगता है। इसीलिए बार बार ये लगता है कि दरअसल संसद की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है, बरतनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि लेकर पहुंचा कैसे? क्योंकि बतौर रिपोर्टर निशांत, हम और आप जब अंदर जाते हैं, मैं आपके अपने दर्शकों को कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूं। बी विद मी मनीष। सदन के बाहर आरोपियों ने की नारेबाजी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सदन के बाहर विजुअल के साथ 2 प्रदर्शनकारियों ने लगाए नारे। एम्बुलेंस साहब बात करिएगा। सुनवाई ना होने का लगा रहे थे आरोप। विद द वीडियो प्लीज। हमारे पास कोई और माध्यम नहीं था, महिला आरोपी ने कहा। लोग और बेरोजगार है, आरोपी ने कहा। प्रदर्शनकारियों ने स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। अब मेरे कुछ सवाल है यहाँ पर, सीधा आइए, कुछ सवाल यहाँ पर है। मैं जाऊंगा जितेंद्र शर्मा के पास, मैं चलूंगा इन सवालों के साथ, और इसके साथ हमारी जो पहली ब्रेकिंग थी राहुल, इस शो की पहली ब्रेकिंग, वो लूंगा मैं। सीधे देखिए, सवाल देखिए, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, संसद पर हमले की बरसी वाले दिन ही कैसे हुई चूक? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, यहाँ पर बड़ा सवाल, नई संसद के अंदर कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध? नेक्स्ट दिखाइए जो सवाल है। फिर लोकसभा में अज्ञात व्यक्ति बेंच तक कैसे पहुंचा? फिर संसद के अंदर ज्वलनशील सामान लेकर कैसे एंट्री हुई? ये बड़े हमारे सामने फैक्ट्स हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये सवाल लीजिए। सीधे जितेंद्र के पास चलिए। जितेंद्र, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में चल रहा है, खासकर ये देखते हुए कि ये सभी अलग अलग जगह से थे, इतना इजीली इन्होंने एक प्लान को एग्जीक्यूट किया, और इनके पास बस एग्जिट प्लान नहीं था।